माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चंद्रा आईएएस क्लासेस। और दिस इज पूजा। और मैं आप लोगों को प्लांट किंगडम पढ़ा रही थी लास्ट क्लास में, और उसी के आगे मैंने कंटिन्यू करना है। ठीक है, ओके। प्लांट किंगडम में हम लोगों ने बताया था कि दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने। क्रिप्टोगैमस मतलब जिसमें पुष्प नहीं होते हैं, दूसरा फेंड्रोगैमस जिसमें पुष्प होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्रिप्टोगैमस में भी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा बताया था। ठीक है, तो हम लोगों ने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा पढ़ाया था। आज टेरिडोफाइटा। देखिए, प्लांट किंगडम को लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। प्लांट किंगडम लिख रहे, किंगडम, ओके। क्या बताया था? इतना ही बताया था, इसलिए थोड़ा सा। क्रिप्टोगैमस और दूसरा फेनरोगैमस, फेनरोगैमस, यही बताया था हमने ना। ये पुष्प के इसमें फ्लावर और सीड नहीं होते। इसमें क्या बताया था? फ्लावर और सीड एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसका ये क्वालिटी बताया था। और फेंड्रो मतलब ये इसमें बोलते हैं हिंदी में पुष्पोद्भिदी, पुष्पोद्भिदी। और इसको बोलते हैं अपुष्पोद्भिद, ठीक, जिसमें पुष्प नहीं होते हैं। ठीक है, अपुष्पोद्भिद, ओके। तो जिसमें पुष्प नहीं होते, इसमें जैसे आपके क्या बताया था, आपके आते हैं थैलोफाइटा, मैंने ये इतना क्लियर किया था। इसी के आगे आप बताते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया था। इसमें मैंने बताया था आपके आते हैं सैवाल, ठीक, और लाइकेन, लाइकेन, ठीक, दो आते हैं। ओके, ये मैंने क्लियर किया था। ब्रायोफाइटा में मैंने बताया था, ब्रायोफाइटा को इसका क्या बताया था कि ये कुछ प्लांट जमीन पे रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं, इसीलिए इसको एम्फीबियन मतलब उभयचर कहते हैं। उभयचर ऑफ प्लांट किंगडम मतलब एम्फीबियन ऑफ उभय, उभयचर ऑफ प्लांट किंगडम मतलब एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, उभयचर ऑफ पादप जगत मतलब उभयचर कहते हैं। ठीक है, पादप जगत का उभयचर हिंदी बोलेंगे इसको, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ये पूछा जाता है इसलिए लिख रही हूँ। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है। उसके बाद हम लोगों को आज यहीं से पढ़ना है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक, यही पढ़ना है। और इसके बाद 2 ईयर आज मैं ये तीनों ये फिनिश कर दूंगी। टेरिडोफाइटा, फिर यहाँ पे जिम्नोस्पर्म, स्पर्म और एंजियोस्पर्म। एक बार इसको इसलिए बनाया जिससे आप लोगों को पता चले आगे हम पढ़ के आ रहे हैं। एंजियोस्पर्म, ठीक, तो ये हमारा हो गया, ये हो गया है, हम लोगों को ये पढ़ना है। ठीक है, टेरिडोफाइटा, ओके। तो हम लोग टेरिडोफाइटा पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक, तो फर्स्ट ये मेरा स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था ये पहले बता दिए कि ये अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये ठीक। तो फर्स्ट टेरिडोफाइटा, ठीक। टेरिडोफाइटा जानते हैं क्या होता है? जैसे हमने बताया था कि ये किस में आएंगे, ये थैलोफाइटा में ही, सॉरी उसमें आप उसको फेनरोगैम उसमें क्रिप्टोगैमस से ही आएंगे ना। तो सबसे पहला चीज ये, इसमें पुष्प और फ्लावर होगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि ये क्रिप्टोगैमस का ही है। ठीक, तो इसमें टेरिडोफाइटा, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसका शरीर डिफ्रेंशिएट होता है, होता है स्टेम लीफ रूट, क्योंकि आपका ब्रायो यहाँ पे मैंने कल बताया था कि इसका बॉडी शरीर डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, स्टेम लीफ और रूट। तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? डिफ्रेंशिएट होता है। किसमें किसमें डिफ्रेंशिएट होता है? इसका शरीर जड़, तना, रूट में डिवाइड होता है। इसके रूट एंड लीफ में इसका शरीर डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, इसमें जब इसका शरीर स्टेम, रूट, लीफ में डिवाइड होगा तो कॉमन सी बात है, मैंने बताया था कि जब स्टेम रूट वेल डेवलप होगा तो उसमें जाइलम और फ्लोएम ऊपर पानी पहुंचाने के लिए चाहिए। जाइलम और पानी फ्लोएम पूरी बॉडी में
करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड लिख लो, वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल क्या होगा, वेल डेवलप होगा ना, डेवलप होगा। ओके, तो ये लिखिए वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट लिख रही हूँ, ठीक है। क्या है वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, जहां रूट तना लीफ आ गया वेल डेवलप, तो वहां पे ये ठीक वेल डेवलप है इसमें रूट लीफ, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें सीड फ्लावर फ्रूट कैसा होगा, विकसित होगा या नहीं, नहीं होगा ना, क्योंकि मैं देखिए यहाँ पे ही तो हूँ, ये इसी में क्रिप्टोगैमस में ही तो आ रही है, तो इसमें सीड फ्रूट फ्लावर अब्सेंट होता है, सीड फ्लावर और फ्रूट अब्सेंट होता है। तो सीड फ्लावर एंड फ्रूट कैसा होता है, अब्सेंट होता है, ठीक, अब्सेंट होता है, ठीक है, मतलब उसमें उपस्थित नहीं होता है। ओके, अब इस देखिए, अब ये कहाँ पाया जाता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैसा होता है, ये कहाँ पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल, सबसे पहला टेरेस्ट्रियल यही है, ठीक है। देखिए जैसे हम लोगों ने ये बताया था कि इसको बोले थे, कहाँ गया, पादप जगत का उभयचर, वैसे ही इसका बोलेंगे पादप जगत का रेप्टाइल्स। क्यों, रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल होते ना, तो इसका हैबिटेट, वास स्थान हिंदी में बोलेंगे, हैबिटेट, वास स्थान, ठीक, इसको बोलेंगे पादप जगत का रेप्टाइल्स को क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स, पादप जगत का रेप्टाइल्स ही बोल लिख सकते हैं, रेप्टाइल्स लिख लीजिए, रेप्टाइल्स, ठीक, या प्लांट किंगडम ऑफ रेप्टाइल, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। सरीसृप, इसका हिंदी में लिख लेते हैं पूरा, सरीसृप, ठीक, इंग्लिश में इसको लिखेंगे प्लांट, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्या बोलेंगे, रेप्टाइल्स ऑफ हमारे प्लांट एनिमल, सॉरी एनिमल में होते हैं ना रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स हमारे एनिमल, जैसे सांप होते हैं, सांप होता है आपका, कहाँ चलता है, टेरेस्ट्रियल होता है ना, या छिपकली हुआ, ठीक, तो रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम ये भी पूछा जाता है, ये तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से, ये देखिए ये पहला ऐसा होता है जो पूर्ण विकसित बीज रहित पौधा होता है, ठीक है, पूर्ण तरह से विकसित है बट बीज नहीं है, क्योंकि क्रिप्टोगैमस का है, तो ये ऐसा लिख सकते हैं, पूर्ण विकसित बट बीज रहित, बीज रहित हमारा कहाँ से आएगा, जहां फेनेरोगैमस आएगा, मतलब पूर्ण विकसित बीज रहित, बीज नहीं होता है, ठीक है, पहले ही मैंने ये चीज लिखा है, लेकिन अगर ऑप्शन में आता है तो इसका आंसर यही सही होगा कि कौन सा ऐसा इसमें है जिसमें बीज नहीं है बट पूरी तरह विकसित है, ठीक है, यही होता है। ओके, देखिए इसके जो, हाँ जो इसके एग्जाम्पल हैं, ये भी पूछा जाता है, 2-4 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जैसे फर्न, ऑप्शन दे देगा 4, और इसमें पूछेगा कौन सा आपका टेरिडोफाइटा का है, ब्रायोफाइटा, तो दो जो इंपॉर्टेंट हो 2-4 उसके जो नाम जरूर रख लीजिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं, 100-200, तो सबको तो बताने जरूरत नहीं है, जो पूछा जाता है मैं वही बता रही हूँ। फन हॉर्सटेल, ठीक, देखिए हॉर्सटेल को इक्विसिस्टम भी बोलते हैं, ये भी पूछता है, हॉर्सटेल को इक्विसिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हुए। ओके, अब इसके हम आर्थिक महत्व को भी बताएंगे, क्या इकोनॉमिक, हाँ इसका एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, एग्जाम्पल। अब एक चीज और, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये चीज हम लोगों को आगे जानना है, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किस में क्या बेनिफिट है, क्या हमारा नुकसान है, तो हम यहाँ पे बेनिफिट ही पूछा जाता है, तो हम बेनिफिट लिखाते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक
इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए देखिए नीचे कर, देखिए इसका इकोनॉमिक इसमें क्या होता है कि टेरिडोफाइटा जैसे टेरिडोफाइटा में हमारा लाइकोपोडियम हुआ, लाइकोपोडियम मैंने बताया 3 एग्जांपल आपको। पर हॉस्टल को इक्विसिटम भी बोलते हैं, क्यों, ठीक, इसी को बोलते हैं। इसका नाम भी पूछता है, इक्विसिटम का क्यों क्या बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हॉस्टल को ही। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें सबके क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, टेरिडोफाइटा का, जैसे टेरिडोफाइटा का इकोनॉमिक जैसे लाइकोपोडियम है, अभी पीछे बताया लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम से क्या होता है, मेडिसिन बनाया जाता है, दवाई बनाई जाती है। ठीक है, ओके। उसके बाद जैसे क्या होता है मार्सिलिया, इसमें और भी एग्जांपल जैसे इक्विसिटम, हॉस्टल, इक्विसिटम से सोना प्राप्त किया जाता है। ठीक है, टेरिडियम, इसका एक एग्जांपल टेरिडियम है, जिससे पशुओं का चारा बनाया जाता है। टेरिडियम से क्या होता है, पशुओं का चारा, पशुओं का चारा। ठीक है, टेरिडियम से पशुओं का चारा बनता है। इसमें एक एग्जांपल आता है सिलेज लेना, जैसे मेन तो आपके जो मैंने 2-3 बताया वही याद करिए, मैं ऐसे लिखा दे दूंगी, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसका सिलेज लेना से संजीवनी बूटी, सिलेज लेना को क्या कहते हैं, संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी, ओके, पूछा जाता है तो इसमें इसका आंसर आता है। ठीक है, टेरिडियम से हमारे पशुओं का चारा ही होता है। ओके, देखिए उसके बाद आता है मार्सिलिया। मार्सिलिया जो होता है उससे क्या होता है, सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, मार्सिलिया से मार्सिलिया का प्रयोग सब्जी बनाने में क्या करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। जैसे इस इकोसिस्टम से एक चीज और लिख लीजिए, इकोसिस्टम से सोना भी प्राप्त किया जाता है, हॉस्टल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देखिए अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, देखिए क्वेश्चन ये बोल सकता है कि पहली बात तो बैचलर बंडल इसमें ऑप्शन दे देगा, इसके सबसे ज्यादा ये इसके जो क्या एग्जाम्पल है इसका दे देगा, पूछेगा किससे है। ठीक, आपको टेरिडोफाइटा दे देगा और पूछेगा फेनरोगैमस है या क्रिप्टोगैमस है, वहां से भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पूरा क्लियर होना चाहिए इसमें सीड है या नहीं सीड, तो जहां से आप सीड होता है या नहीं सीड होता है, फ्लावर होगा या नहीं होगा, तो ये बेसिक जो इसके नॉलेज है, जो बेसिक इसका है वो ज्यादा जरूरी है जानना। ठीक है, और कुछ इसका एग्जाम्पल जो मैंने दिया है वो, ओके, यही इसका मतलब यही इसका इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब हम आते हैं, देखिए हम लोग कहाँ तक पढ़े, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं फेनोरोगैमस। ठीक, ओके, फेनोरोगैमस, फेनोरोगैमस में फेनोरोगैमस का क्या हिंदी होता है, उसको ओके, ठीक। अब फेनोरोगैमस में मैंने कल जब इसके पहले मैंने किया था क्लासिफिकेशन, तो मैंने बताया था कि पहला चीज तो इसमें सीड प्रेजेंट होता है। ठीक, ये इसका स्पेशल क्वालिटी है, स्पेशल ये फ्लावर से भी ज्यादा, क्योंकि जब हम अभी 2 आपका एग्जाम्पल बताएंगे, आपके एंजियो और जिम्नो बताएंगे, तो उसमें जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें फ्लावर नहीं होता है, लेकिन
स्पेंड्रोगैमस लिया गया है सीड से, ठीक है, फ्लावर बोला जाता है, लेकिन इसमें क्या एंजियो में फ्लावर पाया जाएगा, जिम्नो में फ्लावर नहीं पाएगा, इसलिए इसके सीड ओपन होते हैं, मेन डिफरेंस यही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जिम्नोस्पर्म में आपके लिख सकते हैं सीड एंड फ्लावर, क्योंकि इसके अंदर भी आपके एंजियो जिम्नो दोनों आएंगे ना, इसलिए पहले दोनों लिखेंगे। फिर जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए अब हम जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इसमें सीड होता है बट फ्लावर नहीं होता है, ठीक है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं अनावर्त बीजी, वित्त बीजी, इसको बोलते हैं आवृत बीजी। ओके, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीड प्रेजेंट होता है, इसमें भी सीड प्रेजेंट होगा क्योंकि इसका है तो जिसमें सीड है, ठीक, बट इसमें फ्लावर नहीं होते हैं, इसीलिए जानते हैं, इसीलिए इसका सीड ओपन होता है। जैसे हमारे फ्लावर जो होता है, ये जो फ्लावर होता है आप देखते होंगे ना, फ्लावर के अंदर ये क्या होता है, ये गर्भाशय होता है, जैसे ह्यूमंस में होता है, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। ये ओवरी ही, ये ओवरी इसी से बनता है और इसी से फ्रूट बनता है, तो ये और क्या होता है, इसके अंदर सीड होते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसको ओपन सीड, इसका सीड कैसा होता है, ओपन। अभी मैं जब क्लियर करूंगी इसको एंजियोस्पर्म तब बताएंगे आगे, ठीक। पहले मैं ऐसे केवल आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें सीड प्रेजेंट होता है बट फ्लावर नहीं होता है, फ्लावर अपसेट, और ये कवर नहीं होता है, नेक्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, इसमें कवर भी नहीं होता है, ठीक, नो कवर, नग्न बीजी इसको बोल सकते हैं, मतलब ओपन हुए, नो कवर, ठीक। और इसमें फ्लावर भी होते हैं, फ्लावर प्रेजेंट, और इसीलिए ये इसके सीड ओपन होते हैं, ओपन सीड, सीड खुले हुए होते हैं, ठीक है, कहीं कवर नहीं होते हैं। और इसके सीड मतलब कवर्ड सीड, कवर्ड सीड, ओके, इसके सीड कवर होते हैं, क्लियर। ये होता है इसमें और इसमें डिफरेंस, ओके। तो अब हम लोग पहले जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, ओके। क्या पढ़ेंगे, पहले जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, पहले इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, अनावृत बीजी, ठीक, अनावृत बीजी मतलब कि सीड और ये सब कवर नहीं होते, ठीक है। तो आप इसमें पहले फिर वही चीज लिखेंगे, सीड प्रेजेंट, प्रेजेंट होते हैं ना, पहला पॉइंट, सीड प्रेजेंट बट नेक्ड मतलब नग्ड, विदाउट कवर, फिर लिखेंगे और नेक्ड, ठीक, नेक्ड है ना, और विदाउट कवर, क्या लिख सकते हो, नेक्ड और विदाउट कवर, ठीक, बिना कवर के होते हैं, ओके। दो चीज, इसमें फ्लावर अब्सेंट, सारी वो चीज लिख लो, यही सब क्वेश्चन बनाएगा इसी से, फ्लावर अब्सेंट, अभी बताएंगे कि क्यों ये खुला होता है, क्यों ये बंद होता है, ठीक है। इसमें फ्लावर अब्सेंट होता है, फ्रूट भी अब्सेंट होगा जब फ्लावर नहीं है, फ्लावर से ही फ्रूट बनता है और उसी फ्रूट के अंदर सीड रहता है, ठीक है। तो जब इसमें फ्लावर नहीं है तो फ्रूट नहीं है, तो इसके अंदर सीड कवर नहीं है सीड लेकिन बट कवर नहीं है, ठीक है। तो फ्लावर अब्सेंट, और क्या है, फ्रूट, फ्रूट अब्सेंट, ओके। ये सारे इसके क्वालिटीज हैं, ओके। अब देखिए जिम्नोस्पर्म जो होता है एवरग्रीन होता है, जो वुडी प्लांट होते हैं जैसे देवदार, पाइनस, ये सारी चीजें आपके जिम्नोस्पर्म में आते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है, एवरग्रीन होता है, एवरग्रीन प्लांट है, मतलब इसका हैबिटेट है, ठीक है, सदाबहार हिंदी में बोलते हैं इसको, सदाबहार, ये एवरी टाइम आपको मिलेंगे, ठीक है, वुडी प्लांट होते हैं, ठीक है। कैसा होता है, वुडी, वुडी प्लांट, ओके, मतलब लकड़ी वाला प्लांट, ओके। देखिए अब
ये भी तो, इसमें भी जड़ तना पत्ती हो गई भाई। जब हमारे टेरिडोफाइटा से स्टार्ट है तो आगे जितने भी होंगे सब इसमें जड़ तना पत्ती। तो इसमें क्या होगा, बॉडी बेल डेवलप होगी, जड़ रूट स्टेम लीफ, हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे जड़ तना पत्ती विकसित होगा, पत्ती विकसित होगा, विकसित होगा। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। ओके, अब देखिए इसमें जब जड़ तना पत्ती है तो वैस्कुलर बंडल होगा, है ना। वैस्कुलर बंडल उसी में होता है जहां, तो क्या होगा वैस्कुलर, ये भी पूछा जाता है, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा। आपके टेरिडोफाइटा में भी वैस्कुलर बंडल था, ब्रायोफाइटा में नहीं था, और आपके थैलोफाइटा में नहीं था। ठीक है, कंपेरिजन करके चल रही, कंपेयर करते हुए। ओके, तो वैस्कुलर बंडल इसमें क्या होगा, नहीं मतलब पाया जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट होगा, सॉरी प्रेजेंट होगा। ठीक, अब ये देखिए सदाबहार होते हैं और बहुवर्षीय भी होते हैं। वुडी प्लांट कैसा होता है, जैसे आपने देवदार, चीड़, इस सबसे जो लकड़ी वाले प्लांट होते हैं, तो ये कैसा होता है, बहुवर्षीय। अब एवरग्रीन है ना, तो हमेशा बहुवर्षीय हिंदी में इसको लिख सकते हैं। बहुवर्षीय मतलब बहुत दिन तक, मतलब पूरे साल। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल है जो बार बार पूछा, देखिए उसके एग्जाम्पल के नाम है फर्न। ठीक, और क्या था, लाइकोपोडियम, इसमें साइकस पाइनस जैसे ही आएगा आप लोग रट लीजिए, जिम्नोस्पर्म या कोई लकड़ी वाला प्लांट आएगा तो साइकस, दूसरा पाइनस। ओके, तो ये है इसका। अब हम इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताएंगे। ठीक है, कि क्या है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देखिए साइकस क्या होता है कि जो आप लोग साबूदाना खाते हो, ठीक है, ये किससे प्राप्त होता है, साइकस से ही प्राप्त होता है। ठीक, दूसरी चीज आप लोग पाइनस से चिलगोजा प्राप्त करते हो, ये भी खाया जाता है। तारपीन का जो तेल प्राप्त करते हो, देवदार की पेड़ से, देवदार तो है ही, पेड़ है ही उसकी उड़ी। दूसरा उससे सिड्रस ऑयल उसे प्राप्त करते हो। तो ये सारी चीजें हमारा इसी से प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, साइकस के स्टेम से क्या प्राप्त करते हैं, साबूदाना। तो साइकस से साइकस साइकस से के स्टेम से, तने से मतलब तना से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, साबूदाना। साबूदाना जिसमें स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ओके, जैसे अब दूसरा एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, पाइनस। ठीक, पाइनस से क्या प्राप्त करते हैं, चिलगो, तारपीन का तेल। ठीक, पाइनस से होता है, साइकस पाइनस, दो एग्जांपल बताया ना, पाइनस से तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, साइकस पाइनस। ओके, चिलगोजा किसे प्राप्त करते हैं हम लोग, ये हम लोग प्राप्त करते हैं पाइनस से। ठीक, पाइनस से और क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इसी से, या ऐसे लिख लीजिए, तारपीन का तेल या चिलगोजा, जिसका प्रयोग खाने में किया जाता है। ठीक है, खाते हैं। देवदार से आप लोग देवदार का पेड़ होता है, उससे सिड्रस ऑयल प्राप्त होता है। ठीक है, तो देवदार की लकड़ी भी होता है, देवदार के पेड़ से सिट्रस ऑयल, ठीक, प्राप्त होता है। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब जैसे इसमें एक आता है इफेड्रा। इफेड्रा एक मतलब प्लांट है, इसमें जिम्नोस्पर्म का। ठीक, इससे क्या एफेड्रिन होता है, जो एफेड्रिन प्राप्त किया जाता है दवा,
जो एक एल्कोलॉइड है, जिससे जैसे खांसी दम की दवा होती है, तो इफेड्रा से इफेड्रिन दवा प्राप्त किया जाता है, दवा जो कि एल्कोलॉइड है। एल्कोलॉइड समझते हैं ना, एल्केलॉइड, एल्कोलॉइड है जिसका प्रयोग दमा और खांसी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये है इफेड्रा का उपयोग। ठीक है, और ये सारे इतना इम्पोर्टेंट था, मैंने इतना बताया आपको। ठीक है, अब जिसमें एक पूछा साइकस को क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। यहाँ पे जैसे नोट करके लिख लीजिए साइकस के बारे में, साइकस को लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। ठीक, ओके, साइकस एक लिविंग फॉसिल्स है। जैसे एक होता है सबसे लंबा पौधा कौन सा है, सिकोया। सिकोया जो सबसे लंबा पौधा है, ये भी किसका है, ये भी आपके जिम्नोस्पर्म का ही है। ठीक है, सिकोया सबसे लंबा पौधा होता है, ये किसमें आता है, जिम्नोस्पर्म, सबसे लंबा पौधा। ठीक, ये भी आपके किसका है, ये भी आपका जिम्नोस्पर्म से है। ठीक है, कहाँ से है, जिम्नोस्पर्म। ओके, तो ये हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हुआ। ओके, तो देखिए एक बार फिर से, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। ये आ गया, हम लोगों ने सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल यहाँ से पूछता है, सॉरी यहाँ से पूछ देगा, जानते हैं एग्जाम्पल ऐसे दे देगा, जिम्नोस्पर्म पूछ देगा, क्रिप्टो, हाँ पूछेगा क्रिप्टोगैमस का है। यहाँ पे देखिए जैसे जिम्नोस्पर्म दिया और आपसे पूछ लेगा कि क्रिप्टो, जैसे दे दिया यहाँ पे आपको साइकस, और पूछ लेता है कि ये किसमें आता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ऐसे क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा बेसिक, आप लोगों में ज्यादा बेसिक नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बस बेसिक नॉलेज है। ठीक, तो अगर आप ये प्लांट किंगडम का ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझेंगे ना, तो आधा आंसर यहीं से हो जाएगा आप लोगों का। दूसरा चीज आप में पूछ लेगा इसमें फ्लावर है या नहीं, या इसमें दे देगा फ्लावर है या नहीं। तो इससे थोड़ा सा जानते हैं, बस आपका ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे आंसर गलत होने का चांस ही नहीं। और कुछ ज्यादा नहीं पूछता, दो एक एग्जाम्पल पूछता है, और थोड़ा बहुत जो मैंने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखाया जाए, बहुत नहीं पूछता, हल्का फुल्का, और जो मैंने मेन एग्जाम्पल लिखा है उसको रट लेना बस, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता कभी भी। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें होता है कि इतना छोटे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है मन में, इसलिए मैंने बताया। जैसे अब इसमें दे देगा जिम्नोस्पर्म में ओपन सीड, नो कवर, तो जानते हैं इसका एग्जांपल इसमें डाल देगा, चार ऑप्शन ऐसे दे देगा, और एक जैसे साइकस दे दिया, और इसमें साइकस दे देगा और पूछेगा कि किसमें सीड है किसमें नहीं। ठीक है, तो ये इसका यही इसका जो पूछने का तरीका होता है। ठीक है, अब हम आते हैं एंजियोस्पर्म। बस आप ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा तो आंसर अपने आप हो जाएगा, बहुत ईजी है, बट हाँ कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें आपको क्लासिफिकेशन बहुत मायने रखेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एंजियोस्पर्म, जो कि आप देखते होंगे चावल, धान, गेहूं, मक्का, ये सारे एंजियोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, तो सब जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में है, मतलब जो जिसमें बीज है वो आपके, और कवर भी है, फ्लावर जिसमें, फ्रूट जिसमें बन रहा है, वो सारे एंजियोस्पर्म। ठीक, पहला ये हम लोग समझ गए, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, आवृत बीजी। ठीक, ओके, तो ये देखिए आप, वो पहला पूर्ण विकसित बीज रहित फल था, बीज रहित प्लांट था, लेकिन ये पूर्ण, इसमें बीज भी है। ठीक, मतलब बीज रहित फ्लावर रहित प्लांट है। ठीक है, इसमें यह पहला पूर्ण विकसित प्लांट है, इसमें सब है।
ठीक, पूर्ण विकसित प्लांट है। प्लांट है, ओके। कैसा है? पहला पूर्ण विकसित प्लांट है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, अब इसमें फिर वही चीज हम बार बार देखिए एक टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, सीड सब में ले रहे हैं, फ्लावर सब में ले रहे हैं, बार बार क्यों ले रहे हैं, जिससे आप लोग गलती ना करें, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें सीड कैसा होता है, इसमें सीड होगा ना, अब तो सीड होगा भाई, फेनोगा में सीड प्रेजेंट होता है बट कवर भी होता है, कवर्ड मतलब ओपन नहीं होता है, ठीक। फ्लावर भाई जब सीड कवर होगा तो इसका मतलब फ्लावर होगा, अगर पुराना देखेंगे तभी समझ में आना, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजिंग है। फ्लावर प्रेजेंट होता है, अगर फ्लावर है तो फ्रूट भी होगा, फ्रूट भी होगा। देखिए मैं इसको एक फिगर से समझा रही हूँ आपको, कि आप एक फूल देखते होंगे, देखिए ये है फ्लावर, सपोज दैट ऐसे आपका फ्लावर होता है, ठीक। फ्लावर के अंदर ही क्या होता है, मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए आप जब फ्लावर बनाते हैं तो फ्लावर के अंदर कभी पूरा फूल खोलिए, जैसे आप गुड़हल का फूल ले लीजिए, उससे अच्छा बेटर एग्जाम्पल कोई नहीं है, ठीक है। आप गुड़हल का फूल ओपन करते होंगे तो बीच में देखते होंगे ऐसे मोटा सा रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं इसको? ओवरी। अभी बताते हैं क्यों इसका फूल, इसको हिंदी में बोलते हैं अंडाशय, ठीक। ओवरी होता है, जानते हैं, जैसे बीच में जब फूल पूरा निकाल दो तो बीच में ऐसा लंबा सा जाता है, और एक होता है, तो देखिए जो उसको क्या कहते हैं, गुड़हल, हाँ, गुड़हल का जो ऊपर वाला एरिया होता है, देखिए इसमें स्पर्म और वो ओवा दोनों साथ ही होते हैं, ठीक है। एंथर, बॉटनी लैंग्वेज में एंथर बोलते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको कैसे फल बनता है ये बताने की कोशिश करें, ठीक है। तो जो ये ओवरी है, जो ये होता है, जब ये बड़ा हो जाता है, पक जाता है, तो इसी से फ्रूट बनता है, फ्रूट। तो इसके लिए फ्लावर की जरूरत हुई ना, लेकिन मैंने बताया था कि आपके उसमें फ्लावर नहीं होता है, क्या बताया था कि मैं उसमें फ्लावर नहीं होता है, ठीक है। और जो इसके, ये क्लियर हुआ कि ओवरी से फ्रूट बना, और इसके अंदर जो ये धीरे धीरे ये सारे ढेर सारे सीड जैसे स्ट्रक्चर ये होते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं ओव्यूल। इसी के अंदर ओव्यूल बनता है, और ओव्यूल से ही सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल, और इससे सीड बनता है, ठीक है। तो देखिए ये जो होता है, इससे ओवरी से फ्रूट बनता है, और जो ओव्यूल होता है इससे सीड बनता है, ठीक है। तो देखिए अब फ्लावर की जरूरत है ना, फ्लावर होगी तभी तो ये कवर्ड बनेगा, क्योंकि कवर्ड कैसे होता है, ये सीड देखिए कैसे कवर्ड है, फ्रूट के अंदर है ना। जैसे आप ऑरेंज का बीज देखते होंगे, आप ऑरेंज का बीज देते होंगे ना, जब ऑरेंज खोलते होंगे तो उसके अंदर बीज होगा, क्यों? तो कैसे कवर था, फ्रूट से कवर था ना। तो कवर्ड किस में होंगे, जिसमें फ्रूट और फ्लावर होंगे, और फ्लावर से ही फ्रूट बनता है, फ्लावर के ओवरी से ही फ्रूट बनता है, ठीक है। जैसे आप पपाया का ले लीजिए, उसमें भी देखते होंगे, पपीता, उसमें भी जब वो कैसे कवर होगा, बीज उसके अंदर होगा, ठीक है, समझ में। तो इसी से हम लोग समझ जाएंगे ये एंजियोस्पर्म है, क्लियर। तो फ्लावर ही आगे फ्रूट और सीड बनाता है, ठीक, मतलब फूड क्या कहते हैं, ये फ्रूट, ठीक। तो कवर के अंदर कैसे, फ्रूट के अंदर, तो जिसमें फ्रूट नहीं बना उसमें बीज नग्न रहा। तो जो आपके जिम्नोस्पर्म थे उसमें फ्लावर नहीं है, इसलिए वो नग्न था, ठीक। तो मेन रोल फ्लावर का होता है, ओके। तो फ्लावर प्रेजेंट है तो फ्रूट भी प्रेजेंट होगा, ओके। कवर होगा, किसके अंदर होगा ये कवर, सीड, ऐसे लिख लीजिए इससे अच्छा, फ्रूट के अंदर, फ्रूट के अंदर, जिससे आपको समझने में इजी हो, ठीक। कहाँ पे होगा, फ्रूट के अंदर होगा, ओके। तो ये चीज होता है, ओके। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये कैसा होता है, ये सीजनल होता है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे मौसमी का मौसम अलग होगा, आम का सीजन अलग होगा, सब किसमें है, फ्रूट के अंदर है ना, कवर्ड है ना। तो ये एंजियोस्पर्म हुआ, जैसे ही सीड कवर्ड आया वो सारे एंजियोस्पर्म में आ गए, ठीक। जैसे आपका धान का फसल देखते होंगे वो भी कवर होता है, आप गेहूं देखते होंगे वो भी कवर होता है। तो ये सारे एंजियोस्पर्म होते हैं, लेकिन ये सीजनल होते हैं। कैसा होता है ये सीजनल होते हैं, सीजन के हिसाब से आते हैं, ठीक, सीजनल। और आपने उसमें जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था कि वो सीजनल नहीं होते हैं, वो एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार होते हैं, ठीक है। जो उडी प्लांट होते हैं ना उसको ले सकते हैं जिम्नोस्पर्म में, साइकस पाइनस, वो उससे जानते हैं, ऑर्नामेंटल वर्क, उसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कर सकते हैं, सजावटी के रूप में इसको यूज करते हैं, सजावट के रूप में। आप जानते होंगे जब जाते होंगे साइड में रोड पे तो लगा होता होगा, लंबे पौधे जो लगता है ना, वो किसका, वो क्या होता था, साइकस पाइनस ही लगता है।
आप देखते होंगे सजावट में, आप कभी पार्क में जाइए वहां पे भी उसके प्लांट लगे होते हैं, ठीक है, तो सजावटी रूप में यूज होता है उसका, ओके। और वुडी प्लांट तो है ही, ठीक। तो इस सीजन होगा। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। जानते हैं मोनोकॉट क्या होता है? जिसमें एक बीज होता है, जैसे आपकी गेहूं ले लीजिए, आपका धान ले लीजिए, ये सब मोनोकॉट है। लेकिन आप जो दाल है, दाल को जब ओपन करेंगे तो मोनोकॉट होगा, दाल दो पार्ट में निकलेगा ना, उसके कॉटिलिडॉन दो पार्ट में निकलेंगे, ओके। तो ये टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक मोनोकॉट, मोनोकॉट, और दूसरा डाइकॉट। डाइकॉट इसको बोलते हैं। एक कॉटिलिडॉन भी हो सकते, कॉटिलिडॉन ऐसे लिखे चलिए, अभी बात बताते हैं। एक बीज पत्री, हिंदी में लिख देते हैं, एक बीज पत्री, और दूसरा द्विबीजपत्री। ओके, जिसमें एक बीज हो वो एक बीजपत्री, जिसमें दो बीज हो वो दो बीजपत्री, ठीक। अब देखिए इसमें हम मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है, एक मतलब लेके समझाते हैं, ठीक है। मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ऐसे समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। देखिए जब बीज अंकुरित होता है, जैसे ये बीज है, सपोज मैं यहाँ समझाने के लिए, अंकुरित होता है ना, जिससे ये बीज को मतलब ये प्लांट को, और यही आगे जाके प्लांट बनाता है, ठीक है। जो ये इसका अंकुरित होता है, ये छोटा सा जो प्लांट निकलता है, ये आगे जाके पूरा प्लांट बनाता है, ठीक है। इसका शूट पार्ट एंड रूट पार्ट दोनों पार्ट बनाता है, शूट ऊपर वाला तने वाले पार्ट को, और रूट जड़ वाले पार्ट को, ठीक है। तो दोनों बनाता है, ठीक है। यही जब दो पार्ट में, मतलब इसके दो पात्र होते हैं, दो कॉटिलिडॉन होते हैं, तो इसको द्विबीजपत्री बोलते हैं। और जब एक कॉटिलिडॉन होते हैं तो इसको एक, जैसे कॉर्न, या आप देखते होंगे मक्के का पौधा, क्या उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? उसका जब बीज ओपन होता है तो क्या दो पार्ट में डिवाइड होता? नहीं, नहीं होता ना। तो वो एक बीजपत्री। और जब इसके बीन, जैसे बीन देखते होंगे, दाल देखते होंगे, जब इसके कॉटिलिडॉन, इसको कॉटिलिडॉन बोलते हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो ये कॉटिलिडॉन, ये कॉटिलिडॉन है। जब ये एक होता है तो मोनोकॉटिलिडॉन, और जब ये ओपन होने के बाद दो पार्ट बनता है तो डाइकॉटिलिडॉन, ठीक। तो इसी को कॉटिलिडॉन कहते हैं, ओके। ये मैं समझाने के लिए बनाई थी, ओके। अब दोनों में देखिए डिफरेंस बनाते हैं। पहला डिफरेंस वन कॉटिलिडॉन, जो मैंने अभी समझाया। जैसे आप कॉर्न सीड या मक्के का पौधा लेके समझ सकते हैं, या गेहूं समझिए, गेहूं तो सभी देखे होंगे, मक्का भी सभी देखे होंगे। जैसे आपका वेट, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे दिमाग में रहे, गेहूं, ठीक, ओके। और दूसरा दाल, ये भी सभी देखे होंगे, अपने दिमाग में इसको माइंड कर लीजिए, आप ओपन करते होंगे तो कैसा होता होगा, ठीक है। देखिए अब इसमें वन कॉटिलिडॉन है, कैसा है? एक बीज पत्र। तो इसका पहला चीज क्या है? वन कॉटिलिडॉन, या हिंदी में लिख लीजिए एक बीज पत्र, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा? टू कॉटिलिडॉन, ठीक, टू कॉटिलिडॉन, ये वन कॉटिलिडॉन। अब डाइकॉट में टू कॉटिलिडॉन, ठीक, द्विबीजपत्री, ओके। इसमें दो बीज होते हैं, ठीक है। ये तो इतना कॉन्सेप्चुअल, लेकिन अगर आपको ये बीज दिया ही ना जाए, आपको कुछ और दे दिया जाए, तो आप कैसे पहचानेंगे? यू हैव ए क्वेश्चन कि अगर आपको डायरेक्टली केवल आपको बीज ना दिया जाए और तब पहचानने को, तो इसके कई ऑप्शन होते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे कि रूट, कुछ का रूट ऐसे होता होगा, फाइब्रस रूट। जहां भी फाइब्रस रूट आता है वो कैसा होता है? उसका रूट पूरी तरह विकसित नहीं होता, ठीक है, जो अंदर तक पूरा नहीं घुसता है। आप निकालते होंगे कभी, देखते होंगे, तो उसका रूट फुल विकसित नहीं होता है, ठीक है। और इसका रूट टैप रूट होता है। चलिए मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये मैंने क्लियर किया। तो यहाँ कैसा रूट होता है? फाइब्रस रूट होता है, ऐसे रूट, ऐसे फाइब्रस, फाइबर लाइन। तो इसका रूट में क्या डिफरेंस है? इसका रूट जो है फाइब्रस है, मतलब पूर्ण विकसित नहीं है, ठीक। कैसा है? फाइब्रस है, पूर्ण विकसित नहीं है, रूट नॉट पूर्ण विकसित, ठीक, नो
पूर्ण विकसित नहीं, ठीक, क्या लिख रहे हैं, पूर्ण विकसित नहीं। विकसित नहीं, ठीक। अब रूट से भी रूट निकालिए, आप तो समझ जाएंगे ये कौन सा वाला है, ठीक है। दूसरा, इसका रूट देखिए नीचे जाता है, टैप रूट, मूसलाधार कहते हैं, ठीक है, टैप रूट। इसका रूट पूरा नीचे तक जाता है तो पूर्ण विकसित, इसका जो रूट होता है पूरा विकसित होता है, ठीक है। तो इसका रूट रूट क्या है, फाइब्रस, तो इसका रूट है टैप रूट, टैप रूट। रूट से भी चलो दूसरा पहचान हम लोग किसे करेंगे, रूट से करेंगे, ठीक। अब हम लोग जाते हैं, रूट हो गया, ये हो गया, इसके बाद भी क्या पहचान है, जब हम तने को काटेंगे वैस्कुलर बंडल होगा, भाई एंजियोस्पर्म है तो उसमें वैस्कुलर बंडल तो होगा ही, ठीक। अब देखिए इसमें जो वैस्कुलर बंडल है, क्योंकि इसमें रूट जड़ तना पत्ती है ना सब कुछ, तो इसमें जो वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल जानते हैं ना, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए इसके जाइलम और फ्लोएम कैसा होगा, देखिए सपोज दैट अगर बीच से इसका पेड़ काटा जाए तो जाइलम एंड फ्लोएम ऐसे ऐसे पूरे में बिखरे होंगे, कोई एक निश्चित जगह नहीं होगा कि हाँ, ऐसे बिखरे हुए होते हैं, कैसा होता है, बिखरे हुए। जाइलम और फ्लोएम कैसा होगा, बिखरे हुए, बिखरे हुए, ठीक। और इसके जाइलम और फ्लोएम, इसके वैस्कुलर बंडल परिधि में, रिंग में होते हैं, साइड साइड, ठीक। तो इसका वैस्कुलर बंडल कैसा होगा, वैस्कुलर बंडल लिखते हैं रिंग होते हैं, कैसे दिखाते हैं, देखिए ऐसे, ये हुआ, ये अंदर जाइलम, ऐसे ऐसे साइड साइड परिध में, ठीक, ऐसे। जिसमें एक यहाँ करके बताती हूँ, ऐसे सपोज दैट एक लिया मैंने, ये देखिए इसमें क्या हुआ, बाहर फ्लोएम होता है और अंदर जाइलम, ठीक, ये इसका होता है। देखिए एक चीज और, इसके बीच में देखिए आप देखते होंगे एक बीज पत्री, जैसे आप गेहूं, गेहूं कभी मोटा होता है, नहीं होता है ना, क्योंकि उसमें द्वितीय गुच्छ सेकेंडरी डिवीजन नहीं होता है। लेकिन आप आम का पेड़ देखते होंगे मोटा होता होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखिए जब ये जाइलम फ्लोएम के बीच में, इसका जाइलम फ्लोएम ऐसे होता है, एक जाइलम फिर फ्लोएम, यहाँ पे जो अरेंज होता है जाइलम फ्लोएम ऐसे बिखरे होते हैं, ठीक है। तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब जब प्लांट की मोटाई बढ़ाता हो, टीसू पढ़िए उसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है, इसमें कैम्बियम, कैम्बियम क्या करता है, उसको मोटाई में बढ़ाता है, कैम्बियम अब्सेंट होता है। क्योंकि जैसे आप गेहूं का पौधा अपने दिमाग में लीजिए, मोटा होगा नहीं ना, अब्सेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसको सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आम का पौधा, आम का पौधा कैसा होता है, मोटा। तो जैसे सब में कुछ में एक्सेप्शन है, उसको नहीं लेते हैं, तो जो जरूरी जो रेगुलर होता है वो लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे इसमें कैम्बियम, ये जो बीच में है ये कैम्बियम है, कैम्बियम उसमें नहीं पाया जाता है, कैम्बियम प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है, जो पौधों को मोटाई में बढ़ाता है, जो क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ बोल सकते हो, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, के लिए होता है, ठीक है, ओके। ये कैम्बियम का भी पॉइंट है, ओके, यहाँ पे कैम्बियम लिखा दिया मैंने। फिर उसके बाद आता है कि इसमें, अब चलो इससे हम लोग नहीं समझे, अब इसकी पत्तियां, कभी आप जैसे बांस हुआ, ठीक, बांस देखते हो, जानते होंगे ना बांस लोग, या अब क्या, एक बीज पत्ती में गेहूं, हाँ गेहूं का आप पहले ये देखिए ऐसे, जब आप इसकी पत्ती लेते होंगे ना तो इस पत्ती में ऐसे होते हो समांतर, इसके सारे बेन्स जो होते हैं सीधी रेखा में जाके एक जगह मिलती होंगे, समांतर जिसको कहते हैं, बराबर, ठीक। तो इसके जो ये लीफ लिख लीजिए, इसकी जो लीफ होगा वो कैसा होगा, उसके बेन कैसे होंगे, उसके बेन्स, इसको बेन बोलते हैं ना, ये बेन है, ये इसके जो बेन है, चलिए बाहर, हाँ, इसके जो बेन है,
कोई नहीं, कर लेते हैं। कोई नहीं, इसका कैसे लिखना होगा, इसको हटा दें, फिर से समझाते हैं। ओके चलिए मैं फिर से, हाँ मोनोकॉट और डाइकॉट में, सीजनल बताते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ तक समझाया, फिर मैं मोनोकॉट और डाइकॉट में आपको डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है। तो मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक। मैंने इसका एग्जांपल आप लोगों से बोला कि आप लोग क्या लीजिए, कॉर्न लीजिए, ठीक, कॉर्न सीड, जैसे जिसमें एक ही कॉटिलीडॉन हो, जब उसको ओपन करेंगे तो जैसे आपका गेहूं का प्लांट जिसमें एक ही बीज हो, ठीक। तो इसमें जैसे मक्के का प्लांट ले लीजिए, गेहूं का प्लांट अपने दिमाग में लीजिए, फिर गेहूं का प्लांट लेते हैं, ठीक है। उसको ध्यान से देखिए, जब उसको ओपन करते हैं जैसे उसमें एक ही सीड होता है, एक ही कॉटिलीडॉन होता है, ठीक है, वन कॉटिलीडॉन या एक बीज होता है, ठीक, एक बीज पत्री, ठीक है। दूसरा जो हमारा होगा जिसमें दो कॉटी, जैसे आप दाल को ओपन करेंगे तो जब जैसे जब एक ही कॉटिलीडॉन, जैसे मैंने बताया था कि ये अंकुरण होता है, जैसे सपोज दैट सीड से अंकुरण होता है, इसी से ऊपर स्टेम और वो बनता, पूरा प्लांट बनता है, ठीक है। तो जब इसमें एक ही कॉटिलीडॉन हो तो मोनोकॉट, और जब इसके दो कॉटिलीडॉन हो तो डाइकॉट, ठीक। ये चीज मैं बता रही थी। तो यहाँ पे टू कॉटिलीडॉन, टू कॉटिलीडॉन, ठीक, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री, ठीक, द्विबीजपत्री, ओके, जब दो बीज हो, ठीक है। अब इसमें क्या देखिए, इसके रूट मैंने क्या बताया था, इसके रूट देखिए ऐसे होते हैं, इसके रूट कम विकसित होते हैं, ऐसे फाइब्रस रूट होते हैं। रूट से हम लोग, चलिए बीज देख लिया, बीज से समझ में आया, दूसरा बीज से नहीं अगर बीज ना मिले तो हम लोग रूट से कैसे समझेंगे। इसका रूट कैसा होता है, रूट इसका होता है फाइब्रस, इसका रूट कैसा फाइब्रस होता है, फाइब्रस, कैसा होता है, फाइब्रस होता है, अंदर तक नहीं जाता है, मतलब कम विकसित होता है, कम विकसित। और जो इसका रूट होता है, इसका रूट पूर्ण तरह से विकसित होता है, ठीक है। कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। टैप रूट होता है, इसका रूट अंदर तक जाता है, टैप रूट, टैप रूट कैसा होता है, ऐसे, ठीक, इसका रूट अंदर तक जाता है, ठीक है। दूसरी चीज हम लोगों ने वेस्कुलर बंडल बताया, देखिए अब इसमें रूट स्टेम लीफ होता है तो इसमें वेस्कुलर बंडल तो होंगे, ठीक है। जो इसका वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल, देखिए इसका वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, जो मोनोकॉट होता है इसमें वेस्कुलर बंडल ऐसे बिखरे हुए होते हैं, ठीक। कैसा होता है वेस्कुलर बंडल, होता है जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, कैसा, इसमें देखिए जाइलम फ्लोएम एक दूसरे ऐसे बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। कैसा है, बिखरा हुआ, बिखरे हुए, ओके। और इसमें देखिए जो मोनोकॉट में जिसमें जाइलम फ्लोएम बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन जो डाइकॉट है इसमें जाइलम फ्लोएम एक रेडियस पे होते हैं, एक परिधि पे होते हैं, रिंग में होते हैं, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम इसमें कैसे होते हैं, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, इसमें देखिए ऐसे होता है, ऐसे साइड में रिंग, ऐसे रिंग होते हैं परिधि पे, ठीक है। देखिए इसका हम एक जूम करके यहाँ बताते हैं, ऐसे होता है, ये जाइलम होता है, ये फ्लोएम होता है, ठीक। देखिए जो आपके जैसे आपका गेहूं का प्लांट लीजिए तो वो मोटा नहीं होता है, ठीक। तो इसीलिए इसमें जैसे इसमें क्या होता है, कैम्बियम, जिसको सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम की जरूरत होती है। देखिए इसमें कैम्बियम है, ये जो मैंने बीच में बनाया
ये जाइलम फ्लोएम का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे। तो ये कैम्बियम है। जैसे आम का पौधा लीजिए अपने दिमाग में, आम का पौधा कैसा होता है, मोटा ही मोटा होता है ना, तो उसके लिए सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो कैम्बियम जो उसमें होता है डाइकॉट में, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होता है, कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब उसकी मोटाई की वृद्धि के लिए इसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कैम्बियम एब्सेंट होता है। ठीक, उसके बाद अब हम लोग इतना सारा चीज पहचान लिए, अब हम लोग पत्ती लेंगे, इसकी लीफ लेंगे। ठीक है, तो जो मोनोकॉट और डाइकॉट की लीफ होती है, जैसे गेहूं का लीफ आप देखते होंगे, ये है सपोज दैट, ये गेहूं का लीफ। देखिए इसकी जो सारी बेल्स जाएंगी समांतर जाएगी, ये इसकी बेल है। ठीक है, ये कैसा होता है, इसका बेल कैसा जाता है, समांतर। लेकिन जब हम लोग डाइकॉट की लीफ देखते हैं, ठीक है, लीफ, ये लीफ है, पहचान जाएंगे हम लोग। देखिए अब डाइकॉट की लीफ लेते हैं, यानी हम लोग आम का लीफ लेते हैं। ठीक है, आम के प्लांट का लीफ। देखिए जो इसके बेन्स होते हैं ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा ना कि ऐसे समांतर नहीं जाते हैं, ऐसे एक लीफ का स्ट्रक्चर जैसा होता है। ये देखिए ये मेन, तो इसका लीफ कैसा होता है, समांतर नहीं होता है। इसका लीफ ब्रांच्ड बेन होते हैं। इसके बेन कैसे होते हैं, इसके बेन नस बोलेंगे, ब्रांच्ड होंगे। ठीक, ब्रांच्ड होंगे, एक समांतर में नहीं जा रहा है। लेकिन आप मतलब लीफ को देख के भी समझ सकते हैं। अब एक चीज, आप फ्लावर भी, इसके फ्लावर को देख के हम कैसे जानेंगे, देखिए जैसे इसका फ्लावर देखते हैं, मोनोकॉट का फ्लावर, मोनोकॉट, मोनोकॉट है। ठीक है, इसका जो फ्लावर देखते हैं, देखिए 3 के मल्टीप्लाई में होंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6 ऐसे होंगे। ठीक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 होंगे। ठीक, लेकिन जो हमारा डाइकॉट का होगा उसका मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 to 5 होगा। ठीक, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3। अब 3 का सोच लीजिए, 3, ठीक, यानी ऐसे होंगे, ऐसे, ये मान लो। ठीक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 ऐसे। ठीक, और ये जो डाइकॉट है, डाइकॉट है, ये कैसा होगा, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 to 5 होगा। ठीक है, फ्लावर इसका कैसा होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 to 5। ठीक, जैसे ऐसे, या अब ऐसे इसी के ग्रुप में होगा। ठीक है, 4 या 5 के, क्लियर। तो ये अब इसमें जैसे फैमिली, अब आते हैं फैमिली, जैसे जब आप उसमें पढ़ेंगे, जब एनजीओस में आ जाते हैं तो फैमिली की, हमें फैमिली पढ़ना होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी फैमिली जब पढ़ेंगे, फैमिली में क्या क्या आता है। ओके, जैसे इसकी फैमिली में देखिए, आप देखते होंगे फैमिली में आप मालवेसी, क्रूसी, फेरी, ये सारी चीजें सुने होंगे। ठीक है, तो जैसे फैमिली पूछता है तो लिलियसी, जैसे लहसुन प्याज वाला, उसमें ऐसे डाइकॉट, डाइकॉट तो होता नहीं, 2 बीजपत्री तो होता नहीं, जैसे गेहूं, मक्का, अनाज वाला, तो इसमें 2 पार्ट तो होते नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसमें एक आता है लिलियसी। ठीक, लिलियसी। दूसरा आपका ग्रेमिनी, ग्रेमिनी। ठीक, ठीक, ग्रेमिनी। तो लिलियसी हुआ, ग्रेमिनी हुआ, ये सारी चीजें किस में आते हैं, आपका मोनोकॉट में आते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे गेहूं हो गया, गेहूं, मक्का भी आता है इसी में, और इसमें लहसुन प्याज, लिलियसी में आपके आते हैं लहसुन, प्याज, ये सब आपके लिलियसी में आते हैं। ठीक है, गार्लिक, ओनियन। ओके, अब हम इसी तरह डाइकॉट में भी आते हैं कुछ फैमिली जो इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बता देती हूँ फैमिली, जैसे आपका क्रूसीफेरी, सरसों का पौधा। क्रूसीफेरी, सरसों में देखते होंगे 4 के, मैंने अभी बताया 4 to 5 मल्टीप्लीकेशन होता है ना। ठीक है, क्रूसीफेरी में कैसा होता है, आप सरसों का पौधा देखिए कैसा होता है, इसमें से 4 के काउंटिंग होते हैं। ओके, इसमें आपके मूली भी आते हैं, सरसों भी आते हैं,
तो नाम लिख लीजिए, इसमें क्या क्या आता है, मूली, सरसों। ओके, ये सारे आते हैं। देखो मालवेशी, मालवेशी में जानते हैं, जैसे आपका भिंडी हुआ, गुड़हल, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल गुड़हल, बहुत पूछा जाता है मालवेशी में, गुड़हल का नाम जरूर पूछा जाएगा। मालवेशी, गुड़हल, 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 एक भिंडी, रुई, रुई जानते हैं, कपास जिसको कहते हैं, कपास, ये सब मालवेसी में आता है। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं दो चार लिखा दिया मैंने, ठीक है। लिग्यूमिनेसी, मटर, जितने भी दाल वाले फसल होते हैं, मटर, चना, मूंगफली, जिसमें दो पार्ट है दाल, समझ, सब सारे दाल, लिग्यूमिनेसी। ठीक, लिग्यूमिनेसी में कितने आते हैं, सारे आपके दलहनी आते हैं, ठीक है, सारी दलहनी फसल। दाल वाली फसलें, ठीक। आपके आते हैं चना, में आएंगे चना, मटर, मटर, ये सारी चीजें। ओके, जैसे कंपोजिटी, ऐसे डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मोनोकॉट डाइकॉट में हुए। अब एक बार आप लोगों को लास्ट में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्लांट को फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करने के दूसरे तरीके से थोड़ा सा आपको क्लियरिफाई करती हूँ, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था, तो हमने पहले बताया था कि कुछ का जो शरीर उसमें विभेदित नहीं होता है, मॉडिफाइड मतलब रूट स्टेम लीफ में, ठीक है, और कुछ बताए थे विभेदित होता है। तो हम इस विशेष पे अविभेदित, अविभेदित, अनडिफरेंशिएट इंग्लिश में बोलेंगे, अविभेदित या अनडिफरेंशिएट, भेदित है, ठीक है, या विभेदित, दो पार्ट में, ठीक, इसको, ठीक है, डू नॉट अनडिफरेंशिएट, ठीक, ये क्या लिख सकते हो, डू नॉट डिफरेंशिएट कर लो। ओके, जो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बॉडी, यहाँ पे प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट, ठीक, ये। अब देखिए अनडिफरेंशिएट में आपका कौन सा आया था, ऐसा कौन सा था जिसमें आपका बॉडी डिवाइड नहीं था, थैलोफाइटा, आपका सेवाला और लाइकीन, इसमें यही तो था, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। देखिए अगर आपका कवक भी देखा जाए तो वो भी थैलोफाइटा में ही होगा, लेकिन वो प्लांट नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके कौन से एग्जाम्पल आएंगे, सबसे पहले एलबी एंड लाइकिन, ये दो आया था ना। अब दूसरे कह रहा है कि जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आपके आते हैं ब्रायोफाइटा भी आते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट में रियल प्लांट बॉडी से प्लांट ये रूट स्टेम लीफ नहीं थे, लेकिन तब भी रूट की जगह पे राइजॉइड्स था, फाल्स था, लेकिन था, ठीक। तो इसमें और सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जिसमें वैस्कुलर बंडल, अब हम इसमें जैसे जिसमें वैस्कुलर बंडल उपस्थित होता था, जिसमें वैस्कुलर बंडल नहीं उपस्थित होता था, ठीक, जो डिवाइड हुए थे, तो विथ वैस्कुलर बंडल एंड विदाउट वैस्कुलर बंडल, किसमें विथ, विदाउट, पहले लिखते हैं विदाउट वैस्कुलर बंडल, किसमें वैस्कुलर बंडल नहीं था, विदाउट वैस्कुलर, वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम, बार बार बोल रही हूँ, एंड विथ वैस्कुलर बंडल, ठीक। विदाउट वैस्कुलर बंडल जैसे आपके ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर
बंडल नहीं था। देखिए विभेदित में इसका वर्ड आएगा, अब ये सब विभेदित है। अब विभेदित में भी किसमें वैस्कुलर बंडल होता है, किसमें नहीं? ब्रायोफाइटा में आपके आएंगे एग्जाम्पल, ब्रायोफाइटा, ये था। अब किसमें वैस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है, तो विथ वैस्कुलर बंडल मतलब संवहनी ऊतक, हिंदी में इसको बोलेंगे संवहनी ऊतक, ठीक। इसमें संवहनी ऊतक मतलब वैस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक। अब हमारे आपके कौन बचा? आपका बचा टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक। अब इसको भी हम लोग बांटेंगे संवहनी ऊतक में, किसमें बीज उत्पादन नहीं होता है, किसमें बीज उत्पादन होता है। तो विदाउट सीड, ठीक, विदाउट सीड, इसमें भी विदाउट सीड और विथ सीड, ठीक। विदाउट सीड में आपका कौन सा नाम आया था? टेरिडोफाइटा आया था, ठीक। कौन सा था? टेरिडोफाइटा, ठीक। और विथ सीड कौन था? जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपके आते हैं, ठीक है। कौन आता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए अब भी सीड को भी हम लोग बांट सकते हैं, कौन? कवर सीड, नॉन कवर सीड, तो इसको भी बांट देंगे, नॉन कवर सीड, नॉन कवर सीड और विथ कवर सीड, कवर सीड, ओके। नॉन कवर सीड में आपके कौन आते हैं? आपके आते हैं जिम्नोस्पर्म, और कवर्ड में आपके आते हैं एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म भी आपके दो पार्ट में, डाइकॉट और मोनोकॉट। फाइनली हम लोग वहीं पहुंच गए जहां से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। ये एक और बताते हैं, देखिए प्लांट को हम लोग एक अनडिफ्रेंशिएट, दो ना डिफ्रेंशिएट, ठीक, इसको या अनडिफ्रेंशिएट कहते हैं, और दूसरा हम लोग बांटे जो डिफ्रेंशिएट हो सकता है, ठीक है, ओके। अब डिफ्रेंशिएट में आपके आ जाते हैं थैलो, जो बढ़ नहीं सकते, जो रूट स्टेम लीफ में नहीं बढ़ सकते, आपके थैलोपाइट आते हैं। अब इसको भी जो डिफ्रेंशिएट होता है, इसको भी कौन में वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम है, किसमें नहीं है, इस दो पार्ट में बांटे, ठीक। उसके बाद फिर हम इसको डिवाइड किए, जाइलम फ्लोएम किसमें नहीं है? ब्रायोफाइटा में, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू रूट और स्टेम लीफ में नहीं, ये भी नहीं डिवाइड होता था, ठीक है। अब किसमें वैस्कुलर बंडल होते हैं? इसमें से कौन सा बिना सीड के होता है, कौन सा सीड होता है? बिना सीड के आपके टेरिडोफाइटा आ जाते हैं, और इसमें सीड भी है तो किसमें? नॉन कवर सीड है मतलब, और किसमें सीड है? इसमें फ्रूट नहीं बनेगा, इसमें फ्रूट बनेगा। तो इसके भी दो हैं, एक जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म, ठीक। तो ये सारा एक क्लासिफिकेशन मैंने ऐसे बताया, और एक स्टार्टिंग में ये था, ये था एक क्लासिफिकेशन आपका, ये था, और एक दूसरा तरीका वो था, ठीक है। इसमें क्या था कि डायरेक्ट मैंने बताया था कौन सा पुष्प वाले हैं, कौन सा बिना पुष्प वाले हैं। पुष्प वालों में भी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा डायरेक्ट नाम रख दिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन मतलब प्लांट किंगडम फिनिश हो गया। जहाँ तक हो सका मैंने पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, अगर कुछ छूट भी जाता है तो जब मैं एमसीक्यू कराऊंगी तो वहाँ पे कंप्लीट करूंगी, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।